सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर पिज़्ज़ा पराठा, जो कि बहुत ज़्यादा इजीली घर में तैयार हो जाता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये पराठे बनाने के लिए हमने आटा लिया है, 2 कप हमने मैदा लिया है और इसमें सिर्फ नमक जाएगा जो हम गूंदेंगे। इसके लिए हमने 250 ग्राम हमने ये बोनलेस चिकन लिया है। इसके हमने इस तरह छोटी छोटी बोटियाँ करा ली हैं। हाफ टी स्पून हमने ये नमक लिया है, या हस्बे ज़रूरत नमक ले लीजिए। हाफ टी स्पून हमने ये रेड चिली पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर। 1 टीस्पून हमने ये काली मिर्चों का पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर। 5 से 6 जवे हमने लहसुन के लिए है, जिसे हमने इस तरह छोटा छोटा काट लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ये सोया सॉस लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ये वाइट विनेगर लिया है, सिरका। यह हमने आधी प्याली टमाटो केचप लिया है। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं और पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं। मुझे ये पसंद है इसलिए मैंने ये लिया है। 100 ग्राम हमने चटर चीज़ ली है। एक हमने मीडियम साइज़ प्याज ली, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। एक हमने शिमला मिर्च ली है, जिसे हमने इस तरह बारीक बारीक छोटा छोटा काट लिया है। और ये पराठे बनाने के लिए हमने ये घी लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन पराठों का जो मज़ा घी में है वो ऑयल में नहीं आता, इसलिए मैं आपको घी में ही बताऊंगी पराठे बनाकर। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। इसमें हमने हाफ टी स्पून हमने ये नमक डाला है। आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें, लेकिन ये है कि पराठों में डालें तो अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे गूंद लेते हैं। इसे गूंदने के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे हम रखेंगे और इतने हम अपनी चिकन बनाएंगे। देखिए अच्छे से हमने ये आटा गूंद लिया है। अब हम इसे रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको हम रखेंगे। इतने हम अपनी चिकन तैयार कर लेते हैं। तमाम मसाले हम इसे मिला लेंगे। अभी हमने काली मिर्चों का पाउडर डाला है, अब नमक डाल रहे हैं और लाल मिर्च पाउडर, सोया सॉस और ये विनेगर, इन सबको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। हमने इसमें 2 टेबल स्पून हमने घी डाला है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें अब अपने चॉप किए हुए लहसुन डाला है। अब हम इसे बिल्कुल हल्का ब्राउन करेंगे। देखिए ब्राउन हो गया। अब हम इसमें चिकन डाल दें। अच्छे से हम इसे भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें ताकि ये लगे नहीं नीचे से, और चूल्हा हम थोड़ा दरमियानी आंच पे रख देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने में ही ये हमारा चिकन गल जाएगा। देखिए इसको हमने अच्छे से भून लिया है और ये गल चुका है। तकरीबन हमने इसको 6 से 7 मिनट अच्छे से भुना है और ये अभी गल गया।
अभी अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसे काट लेंगे। देखिए 20 मिनट हो गए हैं आटे को रखे हुए। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए हमने एक साइज के ये 6 बॉल बना लिए हैं। अब हमें एक एक उठा के उनको इस तरह बेलना है। देखिए ये इस तरह हमने बेल लिया है। अब इसे हम एक तरफ रख देंगे और इसी तरह हम दूसरी रोटी को बेलेंगे। अब देखिए दूसरी रोटी भी हम इसी तरह बेल रहे हैं। देखिए अब हमने दूसरी भी इस तरह बेल ली। अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले हम इस पे केचप लगाएंगे। देखिए हमने केचप लगा लिया। अब हम ये चिकन डाल रहे हैं इस पे। अब हमने चिकन डाले। अब हम इस पे ये प्याज डाल रहे हैं। अब हम इस पे ये शिमला मिर्च डाल रहे हैं। अब हम इस पे चेडर चीज डाल रहे हैं। आप इस पे मोज़रेला चीज भी डाल सकते हैं। अब देखिए हमने इस पे चीज डाल दी। अब हम दूसरी लेयर इसके ऊपर रखेंगे। और फोर्क की मदद से हम इसको किनारे इस तरह दबा देंगे ताकि ये निकले ना। अब इसको हल्के हाथ से प्रेस करके अब हम इसे तवे पे डालते हैं। ये हमने पहले ही गरम करने रख दिया था तवा। अब इस पे हम थोड़ा सा घी डालना है। अब हम थोड़ा सा घी इसके ऊपर भी डाल रहे हैं। अब इसे हम पलट देते हैं। अब इसे हम अच्छे से दोनों साइडों से हमने इसको बना लिया है। अब हम इसे उतार लेंगे। इस तरह हम तमाम पराठे अपने बना लेंगे। देखिए ये हमने तमाम पराठे तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे कटिंग करके आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये अंदर से मैं इसकी लेयर खोल के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे पराठे बने हैं। ये आप घर में बनाइए, ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा लजीज, उम्दा और टेस्टी बनते हैं। और बच्चों को लंच में दीजिए, उन्हें बहुत अच्छे लगेंगे। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट से भी आगाह कीजिए। अब अपनी शेफ ज़रीन पार्टनर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आप
आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।